हुजूरी हमारे बीच में है। खुदावंद की प्रेजेंस के साथ, आप उसकी शांति के साथ, उसके मसे के साथ भर रहे हैं। मैं खुदावंद की शांति, उसके पीस को आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे आपकी लाइफ में वो बड़े फलों को लेके आएगा। आज आप जो सुन रहे हैं ये सेकंड पार्ट वचन का। फर्स्ट पार्ट आपको मॉर्निंग का वचन सुनना है ताकि ये पार्ट आपको पूरी रीति के साथ समझ में आ सके और आपको ये समझ आ सके कि क्यों हमें परमेश्वर के वर्ड के ऊपर हमें चलना है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल का एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। बाइबल जो कि परमेश्वर के द्वारा, उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो हमें परमेश्वर के हार्ट को बताती है और ये दिखाती है कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है। आदम जब अदन के बाग में परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया कार्य कर रहा था, जिस तरह आपको परमेश्वर ने कार्य सौंपा है, आदम को परमेश्वर ने अलग कार्य सौंपा था, आपको अलग कार्य सौंपा है। आपका कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने 500 से अधिक लोगों की उपस्थिति में उनसे कहा था कि जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। ये आपका कार्य है। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर आदम को कार्य सौंपता है और आदम परमेश्वर का सौंपा हुआ कार्य कर रहा होता है, तो फिर परमेश्वर आदम के लिए सोचता है कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं और मैं इसको एक डिवाइन हेल्पर दूंगा। आज इंटरनेट के ऊपर हम मैरिजेस पर जोक्स देखते हैं, हस्बैंड वाइफ्स के ऊपर हम जोक्स देखते हैं, और ये एक शैतान का अटैक है। आपकी बॉडी मिट्टी से बनी हुई है। मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को, इसी धरती की मिट्टी को उसने गूथा और जीवन का सांस फूका। मिट्टी की खासियत है कि उसमें बोया गया फल लाता है, चाहे वो कांटे बोए गए हों, चाहे वो आम बोया गया हो। तो आपके शरीर जो है वो मिट्टी का है और आपकी स्पिरिट में जो वचन बोए जाते हैं वो फलों को लेके आते हैं। अगर आज आप इंटरनेट के ऊपर देखते हैं तो किस तरह के नेगेटिव वर्ड्स मैरिजेस के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में बहुत से वर्ड्स, बहुत से चुटकुले आपको मिलते हैं। एक्चुअल में ये शैतान का प्लान है। शैतान इस रिलेशनशिप को बहुत कमज़ोर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि आदम का हेल्पर एक औरत थी, एक हवा थी। एक औरत जो है वो एक आदमी के लिए एक डिवाइन हेल्पर के रूप में सिरजी गई है और उसके कार्य को वो आसान करती है और उसको स्ट्रेस फ्री करती है। लेकिन जब एक बंदा, जब एक इंसान परमेश्वर के साथ जब वफादार नहीं रहता, तो परमेश्वर भी उस डिवाइन हेल्पर को नहीं दे पाता जो सच में उसके लिए सिरजा गया है। वो शादी करता है लेकिन वो उसका मास्टर प्लान परमेश्वर का नहीं होता जिससे वो शादी करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में, स्टडी ये कहती है कि वो बच्चे जो अपनी माता और पिता से जिन्होंने प्रेम, लव रिसीव किया है, कम डिप्रेस्ड हुए हैं जब वो जवानी में आए हैं दूसरे बच्चों से। उनके डिप्रेशन में जाने की जो परसेंटेज है वो दूसरे बच्चों से बहुत कम है जिन्होंने माता या पिता के प्रेम को हासिल नहीं किया। आपकी मैरिज से पहले आपकी माता, आपके पिता, वो आपके डिवाइन हेल्पर हैं। आपकी मैरिज के बाद परमेश्वर ने कहा अब ये मनुष्य माता और पिता से अलग रहेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आपकी पत्नी आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर है। वचन कहता है उत्पत्ति 38 जो मैंने सुबह बोला था कि किस तरह परमेश्वर ने यहूदा के दोनों बच्चों को मार दिया क्योंकि वे यहोवा के लेखे दुष्ट थे। दुष्ट इसलिए थे क्योंकि उनकी परवरिश परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हुई थी। क्योंकि परवरिश करने में माँ का ज़्यादा हाथ होता है। घर को बनाने में, घर का फाइनेंस बिल्ड करने में, घर को सुरक्षित रखने में, घर का प्लान करने में, घर को कवर करने में पिता का ज़्यादा हाथ होता है और घर के इनर साइड में माँ का ज़्यादा हाथ होता है। और बाइबल कहती है वो यहोवा के लेखे दुष्ट थे इसलिए क्योंकि वो कनानी औरत से उसने शादी की थी। कनानी औरतें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी, जो परमेश्वर यहोवा को नहीं मानती थी, अलग अलग तरह की मूर्तियों पर विश्वास करती थी और अलग अलग तरह की रीति रिवाजों में फंसी हुई थी। और वो कनान वही था जो नूह के बेटे में से निकला था, वही बेटा जिसने नूह को नंगा देखा था और वो श्रापित हुआ था।
तो अब्राहम के वंश में ये प्रचलन था कि कनानी औरत से ये शादी नहीं करेंगे, लेकिन यहूदा ने उस चीज़ को तोड़ा और कनानी औरत से शादी की, तो उसके बच्चों की परवरिश उस रीति से नहीं हुई जिस रीति से होनी चाहिए थी। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उसका बड़ा बेटा, उसका दूसरा बेटा मारा गया और तीसरा बेटा अभी वो मर जाता अगर उसी पत्नी के साथ वो रहता। तो उसने कहा जब तक ये सियाना ना हो जाए तू चली जा। बात यह है कि बीज बोने के लिए वैरी आता है। आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ पर कितने चुटकुले बनते हैं, कितने जोक्स बनते हैं। रीज़न ये है कि शैतान इस रिलेशनशिप को वीक करना चाहता है। जब आप किसी वचन को सुनते हैं, जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने एक वर्ड सुना, जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब पतरस ने कहा कि प्रभु तेरे ऊपर ऐसा कभी ना हो, जीसस ने उसे वचन की रोशनी में जांचा कि ये क्रूस को उठाने से मना करना ये शैतान है, और परमेश्वर ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। कई बार आप ऐसे जोक्स को सुनते हैं जो प्रभु की योजना के खिलाफ हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। हस्बैंड को बिल्ड करने का कॉलिंग है और वाइफ को जो बिल्ड हो चुका है उसे मेंटेन करने की कॉलिंग है। आज बहुत से परिवार बरकतों में नहीं है इस रीज़न के कारण कि वो एक मन नहीं है, अपने फाइनेंस में वो नहीं बढ़ते इस रीज़न के कारण। आज बच्चों में कमी है कि वो अपने माता और पिता को फाड़ने में और अलग करने में लगे रहते हैं। परिवारों में दो दो गुट बनते हैं। ये सब शैतानी चीज़ें हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए जब आपको कोई भी विचार आए, कोई भी सोच आए, कोई भी वचन आए, कोई भी जोक आए, कोई भी सलाह आए, कोई भी व्यक्ति आपको बोले, तो उसको वचन में से पहले जांचे कि क्या वचन में ऐसा ही लिखा है, क्या वचन में ये सही है, क्या पत्नियां सिरदर्द हैं, क्या पति सिरदर्द हैं, क्या परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर के रूप में सिरजा है कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण हो। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को देखना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की योजना को समझना पड़ेगा, हमें आदम की तरह परमेश्वर के दिए हुए कामों को करना पड़ेगा। परमेश्वर की कॉलिंग पे संडे चर्च जाना, चर्चिस वाले मीटिंग्स वाले दिन चर्च में होना, विज़न के साथ खड़े होना, परमेश्वर के घर में बोना, ये सारे कामों को अगर हम नहीं करेंगे हम कभी भी परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर जब हम यहूदा का देखते हैं तो वचन कहता है, उत्पत्ति 38, उत्पत्ति 28 और मत्ती 1 उसकी 1 से 3, उत्पत्ति 38 उसकी 1 से 11 और उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9। इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एक कनानी औरत के साथ शादी करने से यहूदा के जीवन में मुसीबतें आती हैं और उसके बच्चे मर जाते हैं। पाप करने से एकदम आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता। कई बार आप सोचते हैं कि एकदम से कुछ होगा, नहीं, लेकिन आप डाउन जाना शुरू हो जाते हैं, आप नीचे की ओर जाना शुरू हो जाते हैं, और तब आपको ये समझ आती है जब आप नीचे जा चुके होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना मन, अपना जो कंसंट्रेशन है वो वचनों के ऊपर लगा, क्योंकि जो तुझे आज फील हो रहा है हो सकता है कि वो शैतान का धोखा हो। कई बार आपको फील हो रहा होता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, जबकि परमेश्वर आपके संग होता है। कई बार आपको फील हो रहा होता है कि इस पाप को करने के बाद आपकी लाइफ में कोई बेचैनी नहीं, कोई मुसीबत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम फीलिंग्स के अनुसार नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलोगे। तुम फीलिंग्स के अनुसार नहीं बल्कि वचन जो मैंने तुम्हें दिया है उसके अनुसार तुम अपने आप को जांचोगे। और अब जब उसके दोनों बच्चे मर गए, उसको समझ आई कि उसकी लाइफ में जो परमेश्वर ने, उसके बाप दादाओं ने, अब्राहम ने क्या कहा था। उसने अपने नौकर को कहा था कनानी औरत को मत लेके आना। इसहाक ने क्या कहा अपने बच्चों को, कनानी औरत से शादी मत करना। लेकिन एसाव ने फिर कनानी औरत से शादी की। और अगर आप एसाव की वंशावली देखेंगे, कहीं आत्मिक उसका जिक्र नहीं आता। वो गुम हो गया दुनिया में, पाप में, और फिनिश हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले से ही सब कुछ बताया है। जब हम वचन पे चलते हैं, जब यहूदा वचन पे नहीं चला तो एकदम से कोई पहाड़ नहीं टूटा मुसीबतों का। पहला बच्चा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा बेटा, ऐसा लगा कि वचन फालतू में लिखा हुआ। ब्लेसिंग है, वाइफ, सुंदर वाइफ मिली, बच्चे हो रहे हैं, बेटे हो रहे हैं, 3-3 बेटे हो गए, बड़े हो रहे हैं, हट्टे कट्टे, उनकी शादी हो गई। तब शुरू हुआ
बदला तब शुरू हुआ उस पाप का कॉन्सिक्वेंस जो परमेश्वर ने कहा। अगर उसने कुछ कहा तो वो तुम्हारे बेहतरी के लिए कहा। परमेश्वर ने इसलिए नहीं कहा कि तुम निराश हो या तुम दुखी हो जाओ। वो जानता है आने वाले समय में शैतान किस योजना को लेकर बैठा है और परमेश्वर की योजना क्या है। अगर आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप फ्यूचर में उसकी ब्लेसिंग को भी देखेंगे। आप देखेंगे आपकी लाइफ दूसरों से कहीं अधिक ब्लेस, कहीं अधिक शांति से भरी हुई है। अगर आज पाप करेंगे तो हो सकता है आज फर्क ना पड़े, लेकिन कल को जरूर पड़ेगा, क्योंकि पाप का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपकी लाइफ से कभी नहीं जाता। वो माफ भी करता है। दाऊद ने अगर बैतशेबा के साथ पाप किया, उसके पति को मरवा दिया, तो उसका अपना बेटा पहले मारा गया, फिर उसका एक बेटा और मारा गया। ये उसका कॉन्सिक्वेंस था कि उसे नंगे पांव फिर से पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ा, उसकी बेइज्जती हुई। उसे मालूम था ये होगा। जो बैतशेबा के साथ उसका व्यभिचार से बच्चा पैदा हुआ वो भी मर गया, लेकिन प्रभु जो माफ करने वाला परमेश्वर है, उसी बैतशेबा का सुलेमान उसने राजा बनाया, ये बताने के लिए कि वो कॉन्सिक्वेंस पाप का माफ नहीं करता, पाप माफ करता है। असर तो होगा उस पाप का, लेकिन वो माफ कर दिया। ये सुलेमान उसका रिजल्ट है कि वो राजा बना। लेकिन पाप करके, धक्के खा के, दुखी होके समझने के बजाय, फिर उसकी मर्सी लेने के बजाय ये अच्छा है कि हम सीधा चलें और परमेश्वर की योजनाओं को समझें। ऐसे जोक्स जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है उनको उसी वक्त अपनी स्पिरिट से रिजेक्ट कर दें, अपने अंदर ना जाने दें। वो फलों को लेके आएंगे, वो आपके अंदर बैठ जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस और स्पिरिट में चले जाते हैं, फिर वो फल लेके आते हैं। हालेलुया। आज से वचन पढ़ें, अपने दोस्त, अपने करीबी, अपने लोग, अपने इंटरनेट कॉमेडी शोज़ के द्वारा बोली गई चीज़ों को आत्मा में जांचें कि ये कौन बोल रहा है, शैतान बोल रहा है या नहीं बोल रहा। आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के खिलाफ होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप लोग सेम नहीं हैं। आप वचन को पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। आमीन। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा पाक करो इस वचन को, इनकी जिंदगी में 100 गुना फल दे। ये तेरे नाम में बरकत को पाएं और आशीष को पाएं। सुबह का वचन और अब शाम का वचन, ये दोनों वचनों को सुने खुदावंद और कभी भी सेम ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। वो आपको चंगा करे, आजाद करे, सब तरह की बीमारी और रोगों को आपकी जिंदगी से निकाले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कुछ नवा कर गया ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा कर गया ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा कर गया, कुछ नवा कर गया